श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजा विधि व कथा। कृष्ण जन्माष्टमी इस साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनेगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रख भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कई लोग विधिवत भगवान का जन्म भी करते हैं। मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी या लड्डू गोपाल की सेवा संतान की तरह करने पर सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि: 1. सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर लें। 2. अब पूजा घर की साफ सफाई कर लें। 3. लड्डू गोपाल का पालना सजाएं। 4. प्रभु श्री कृष्ण का गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करें। 5. कन्हैया को साफ कपड़े से पोंछकर वस्त्र, कंगन, कुंडल, मुकुट और फूलों की माला पहनाएं। 6. श्री कृष्ण का फूलों से श्रृंगार करें। 7. फिर इन्हें पालने में बिठाकर झूला झुलाएं। 8. प्रभु की सेवा संतान की तरह करें। 9. अब घी के दीपक से प्रभु की आरती करें गाएं। 10. माखन मिश्री का भोग लगाएं और क्षमा प्रार्थना करें। अब सुनते हैं कथा। धर्म शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कसम ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीनकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित करेगा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। वह देवकी से बहुत स्नेह रखता था। कसम ने देवकी का विवाह वासुदेव से कराया, मगर जब वह देवकी को विदा कर रहा था तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कसम डर गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इसके बाद क्रूर कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था तब आसमान में बिजली कड़क रही थी। मान्यता के मुताबिक मध्यरात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले खुद ही टूट गए और वहां की निगरानी कर रहे सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई और वो सब सो गए। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वासुदेव देवकी को बताया कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उन्हें यानी उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आएं और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहे अनुसार किया। वह कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिया। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं।